मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में शिव पूजा की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? यह कथा हमें उस महान समय में ले जाती है जब देवता और असुरों ने मिलकर सृष्टि के कल्याण हेतु क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन से अमृत से पहले जो निकला वह था हलाहल, ऐसा घातक विष जिसे कालकूट भी कहते हैं, जिसकी केवल एक बूंद तीनों लोकों को भस्म कर सकती थी। जब यह भयानक विष प्रकट हुआ तब त्रिलोक कांप उठा, देवता घबरा गए, असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए और इंद्र सहित समस्त देवमंडल भय से व्याकुल हो उठा। ब्रह्मा जी के स्वर कांपने लगे, विष्णु जी भी चिंतित थे, क्योंकि यह विष किसी के लिए भी पीना असंभव था। तभी एक गंभीर, शांत लेकिन अडिग स्वर गूंजा, मैं इसे पी लूंगा। यह थे स्वयं आदियोगी भोलेनाथ महादेव। उनके इस वचन से समस्त ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। पार्वती जी का हृदय कांप उठा, उनकी आंखें भर आईं और वे व्याकुल होकर बोली, प्राणनाथ, यह विष तो मृत्यु है, मैं आपको यह पीने नहीं दूंगी। लेकिन शिव जी ने उन्हें स्नेहपूर्वक समझाया, हे भवानी, यदि मैं नहीं पीऊंगा तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा प्रेम ही मुझे अमर बनाए रखेगा। पार्वती जी ने पति के निर्णय को स्वीकार किया और संकल्प लिया कि वे स्वयं उनके कंठ को दबाकर विष को उनके भीतर जाने से रोकेंगी। वह दिव्य क्षण आया जब महादेव ने संपूर्ण हलाहल विष को अपने हाथों में लेकर बिना विचलित हुए उसे मुख में धारण किया और पार्वती जी ने अपने कोमल प्रेम से भरे हाथों से उनके कंठ को थाम लिया। विष वहीं रुक गया, ना ऊपर गया ना नीचे। उसके प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन यह नीलाहट केवल रंग नहीं थी, यह थी त्याग की निशानी, यह थी प्रेम की पहचान, यह थी करुणा का चिन्ह। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विष के प्रभाव से महादेव का शरीर जलने लगा। गर्मी इतनी थी कि उनके शरीर से धुआं उठ रहा था। पार्वती जी देखकर व्याकुल हो गई। तभी आकाश से मेघ गरजे, बादल घिराए और शुरू हुई मूसलाधार बारिश। यह वही सावन का महीना था। प्रकृति खुद महादेव की सेवा में लग गई। देवता समझ गए कि यह कोई साधारण बारिश नहीं है, यह है प्रकृति का प्रेम, यह है सृष्टि का कृतज्ञता भाव, यह है उस महान आत्मा के लिए जिसने सबको बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इंद्र सबसे पहले आगे आए। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने हमारी रक्षा की है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी का अभिषेक किया। गंगा जी का पवित्र जल, दूध, दही, शहद, घी सब कुछ शिव जी के ऊपर डाला गया। बेल पत्र चढ़ाए गए, धतूरा अर्पित किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आज से हर सावन में आपकी इसी तरह पूजा होगी। यह आपके महान बलिदान की स्मृति में होगी। वो दिन सोमवार का था। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान थे और उनकी शीतलता से महादेव को राहत मिल रही थी। तभी से सावन के सोमवार को विशेष महत्व दिया गया। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, मैं हमेशा आपके मस्तक पर रहूंगा और आपको शीतलता प्रदान करूंगा और हर सावन में भक्त मुझे देखकर आपकी पूजा करेंगे। गंगा जी ने भी वचन दिया, है नाथ, मैं आपकी जटाओं में बहती रहूंगी और हर सावन में मेरे पवित्र जल से आपका अभिषेक होगा। लेकिन सबसे पहला और सबसे कठिन व्रत माता पार्वती ने रखा। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक महादेव का शरीर सामान्य नहीं हो जाता वे अन्न जल नहीं लेंगी। पूरे सावन महीने माता पार्वती ने निर्जला व्रत रखा। वे दिन रात शिव जी की सेवा में लगी रही। उनका यह व्रत इतना पवित्र था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आपका यह व्रत सच्चे प्रेम का प्रमाण है। आज से हर सावन में स्त्रियां आपकी तरह व्रत रखेंगी और अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करेंगी।
विष पीने के बाद महादेव के गले में जो जलन हो रही थी वह असहनीय थी। तभी नाग देवता आए। वासुकी नाग ने कहा, हे प्रभु, आपने हमारे कुल के वासुकी को समुद्र मंथन में उपयोग होने दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। सभी नाग देवताओं ने मिलकर शिव जी के गले में अपनी शीतलता से उन्हें राहत दी। तभी से शिव जी के गले में नाग विराजमान है। शेषनाग ने कहा, है महादेव, हर सावन में नाग पंचमी के दिन लोग हमारी भी पूजा करेंगे। यह आपके साथ हमारे संबंध की याद में होगी। महादेव के इस महान बलिदान को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि करुणा के थे, संसार के लिए प्रेम के थे। जहां जहां यह आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। रुद्राक्ष के बीज में वही शक्ति थी जो महादेव में थी। तभी से रुद्राक्ष को सबसे पवित्र माना गया। सावन में रुद्राक्ष पहनकर शिव जी की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। कहते हैं कि जब महादेव ने हलाहल पिया था तो पृथ्वी पर जो बूंदें गिरी थी वहां धतूरे के पौधे उगाए। धतूरा भी विषैला होता है, लेकिन शिव जी को यह प्रिय है क्योंकि इसमें उनके विष को सहन करने की शक्ति है। तभी से सावन में धतूरा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। धतूरा चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह उनके त्याग की याद दिलाता है। विष के प्रभाव से बचने के लिए महादेव ने भांग का सेवन किया था। भांग में ऐसे गुण हैं जो विष के प्रभाव को कम कर देते हैं। तभी से भांग को शिव जी का प्रिय माना गया। सावन में भांग का प्रसाद चढ़ाने से महादेव की विशेष कृपा मिलती है, लेकिन यह केवल धार्मिक भावना से किया जाना चाहिए, ना कि मनोरंजन के लिए। विष के कारण महादेव के शरीर में जो जलन हो रही थी उसे शांत करने के लिए निरंतर जल अभिषेक किया जा रहा था। यह जल केवल पानी नहीं था बल्कि भक्ति का प्रतीक था, सेवा का भाव था, प्रेम की धारा थी। तभी से सावन में जल अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। जल अभिषेक करते समय यह भावना होनी चाहिए कि हम महादेव के शरीर की जलन को शांत कर रहे हैं। गंगा जी के पवित्र जल से अभिषेक करने के लिए देवता दूर दूर से जल लेकर आए थे। उन्होंने कांवड़ में गंगाजल भरा और महादेव के अभिषेक के लिए लाए। यह पहली कांवड़ यात्रा थी। तभी से सावन में भक्त कांवड़ में गंगाजल भरकर शिव जी के अभिषेक के लिए लाते हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि उस महान बलिदान की याद में की जाती है। जब देवता महादेव की सेवा कर रहे थे तो गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया। यह संगीत इतना मधुर था कि महादेव को शांति मिली। इस संगीत में शिव जी के गुणों का वर्णन था, उनके त्याग की प्रशंसा थी। तभी से सावन में भजन कीर्तन की परंपरा शुरू हुई। बोल बम के नारे भी इसी समय शुरू हुए। यह नारा महादेव के साहस और त्याग को याद करता है। सावन में महादेव की पूजा देखकर सती अनुसुया ने भी व्रत रखा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका यह बलिदान अतुलनीय है, मैं भी आपके लिए व्रत रखती हूँ। अनुसुया जी का व्रत इतना पवित्र था कि त्रिदेव भी प्रभावित हुए। उन्होंने अनुसुया को वरदान दिया कि जो भी स्त्री सावन में सच्चे मन से व्रत रखेगी उसे सुखी गृहस्थी मिलेगी। सप्तर्षियों ने भी महादेव के सामने प्रार्थना की। उन्होंने कहा, है महादेव, आपका यह कार्य धर्म की रक्षा के लिए है, हम भी आपकी सेवा में सहयोग करना चाहते हैं। सप्तर्षियों ने मिलकर महादेव के लिए यज्ञ किया। इस यज्ञ से जो धुआं निकला उसमें औषधीय गुण थे जो विष के प्रभाव को कम करते थे। तभी से सावन में धूप दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। सावन के महीने में प्रकृति भी महादेव की सेवा में लग गई। वृक्षों ने अपने पत्ते गिराए ताकि महादेव को छाया मिल सके। नदियां तेज गति से बहने लगी ताकि अभिषेक के लिए पर्याप्त जल मिल सके। फूलों ने अपनी सुगंध बढ़ा दी।
हवा मंद मंद बहने लगी। सूरज की किरणें कोमल हो गई। यह सब महादेव के आराम के लिए था। इस घटना के बाद कई तीर्थ स्थान बने। जहां जहां महादेव के विष की बूंदें गिरी थी, वहां वहां शिव मंदिर बनाए गए। सावन में इन तीर्थों की विशेष महिमा होती है। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, यह सभी तीर्थ इसी घटना से जुड़े हैं। सावन में इन तीर्थों की यात्रा करना विशेष फलदायी माना जाता है। देवताओं ने महादेव की पूजा के लिए षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजा की। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, आरती और विसर्जन शामिल था। यह पूजा विधि आज भी सावन में की जाती है। यह केवल रस्म नहीं है, बल्कि उस महान पूजा की याद में की जाती है जो देवताओं ने की थी। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। इस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि विष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। तभी से सावन में ओम नमः शिवाय का जाप विशेष महत्व रखता है। इस मंत्र के जाप से भक्त को वही शक्ति मिलती है जो महादेव में है। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने रुद्राष्टक की रचना की। इसमें महादेव के उस महान बलिदान का वर्णन है। सावन में रुद्राष्टक का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नमामिशान निर्वाण रूपण विभुन व्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूपम, यह श्लोक उसी समय की याद दिलाता है जब महादेव ने सबकी रक्षा के लिए विष पिया था। इस घटना के बाद सच्ची भक्ति की शुरुआत हुई। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वह त्याग और सेवा भावना है जो महादेव ने दिखाई थी। सावन में भक्ति का मतलब है निस्वार्थ सेवा, दूसरों की भलाई के लिए अपना त्याग और सच्चे मन से भगवान की उपासना। यह भक्ति ही सावन का असली अर्थ है। नारद जी ने इस घटना का संदेश पूरे लोकों में फैलाया। उन्होंने कहा, हे लोगों, महादेव ने हमारी रक्षा के लिए विष पिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। इस संदेश से सभी लोग प्रभावित हुए। मनुष्य लोक से लेकर देवलोक तक सभी जगह सावन में शिव पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस घटना के बाद समाज में एक नया परिवर्तन आया। लोगों ने समझा कि सच्चा धर्म त्याग और सेवा में है। सावन का महीना इस बात की याद दिलाता है कि हमें भी दूसरों की भलाई के लिए अपना त्याग करना चाहिए। जाति पाति ऊंच नीच के भेद भूलकर सभी एक साथ महादेव की पूजा करने लगे। यह सामाजिक एकता का संदेश था। माता पार्वती के व्रत से प्रेरणा लेकर महिलाओं ने सावन में व्रत रखना शुरू किया। उन्होंने समझा कि पत्नी का कर्तव्य केवल पति की सेवा नहीं है, बल्कि उसके महान कार्यों में साथ देना भी है। सावन में महिलाओं का व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। यह केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं है, बल्कि उस त्याग भावना के लिए है जो माता पार्वती ने दिखाई थी। यह कथा युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव ने अपनी युवावस्था में इतना बड़ा बलिदान दिया था। इससे यह संदेश मिलता है कि युवाओं को भी समाज की भलाई के लिए आगे आना चाहिए। सावन में युवा कावड़ यात्रा करके इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं। यह कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि सेवा भावना का प्रदर्शन। सावन में शिव पूजा करना केवल एक परंपरा नहीं है, यह है उस महान आत्मा के प्रति कृतज्ञता। यह है उस करुणामय हृदय के प्रति श्रद्धा जिसने हमारी रक्षा के लिए मृत्यु को गले लगाया था। जब आप सावन में शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो याद रखिए यह जल उनके उस जलते हुए गले को शांति देने के लिए है। जब आप बेल पत्र चढ़ाते हैं तो याद रखिए यह उनके उस त्याग के लिए है जो उन्होंने हमारे लिए किया था। और जब आप हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं तो याद रखिए यह केवल एक नारा नहीं है, यह है उस महान आत्मा के प्रति आपका प्रेम।
यह है उस नीलकंठ के प्रति आपकी श्रद्धा जिसने संसार को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज जब आप घर जाएंगे, जब आप सावन का चांद देखेंगे, जब आप बारिश की बूंदों को महसूस करेंगे, तो याद रखिएगा यह सब उसी महान बलिदान की याद में है। यह सब उसी अमर प्रेम की निशानी है। शिव जी का नीला गला आज भी हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, सच्चा धर्म सेवा में है और सच्ची भक्ति समर्पण में है। तो जब भी आप पर कोई संकट आए, जब भी आपको लगे कि आपकी परेशानियां बहुत बड़ी है, तो याद कीजिए महादेव का वह गला जो आज भी नीला है, जो आज भी उस विष को अपने में समेटे हुए हैं, जो हमारी रक्षा के लिए पिया गया था। और जब यह विलक्षण पौराणिक कथा आपके अंतर्मन को छू ले, जब शिवजी का वह त्याग, वह प्रेम और वह करुणा आपके भीतर उतर जाए, तब एक क्षण ठहर कर स्वयं से पूछिए कि क्या मैं भी इस संसार को थोड़ा बेहतर बना सकता हूँ? क्या मैं भी किसी के लिए कुछ त्याग कर सकता हूँ? प्यारे भक्तों, यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह चेतना है, उस चेतना की जो हमें सिखाती है कि जब कोई संकट समस्त सृष्टि को घेर लेता है, तब एक निर्भीक आत्मा आगे बढ़कर उसे स्वीकार करती है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के। शिव जी ने हलाहल पिया, नीलकंठ बने, परंतु कभी गौरव नहीं किया। यही शिवत्व है। इसीलिए जब आप इस कथा को हृदय से आत्मसात करें, तो जान लें कि आपके भीतर भी वही शिव है, जो सहन कर सकता है, जो त्याग कर सकता है, जो प्रेम में अमर हो सकता है। हमें पूर्ण आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक सोच, आत्मबल और सेवा की भावना लेकर आई होगी। यदि ऐसा हुआ हो तो इस श्रद्धा में यात्रा को यहीं ना रोकें, इसे आगे बढ़ाइए। इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों तक शेयर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने भक्ति भाव को प्रकट करें। आपने इस कथा को अंत तक देखा, सुना और अनुभव किया, इसके लिए आप सभी का कोटिशः धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।